नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं के अपराजेय इस पाठ को रहे हुए अधूरे पाठ को देखने वाले हैं। परंतु फिर से मैं एक बात दोहराना चाहती हूँ, वह यह है कि अपराजेय पाठ्यक्रम से इस कोविड-19 की वजह से जो पाठ्यक्रम कुछ प्रतिशत में कम कर दिया था, उसमें से अपराजेय भी निकाला गया है। परंतु अभी हमारे पास समय है। व्याकरण की कई वीडियो मैंने तुम तक पहुंचाए हैं और दीपावली की छुट्टी के बाद में हमने जितने हो सके बहुत सारे पाठ हमने पढ़े हैं। संपूर्ण किताब को कहा तो भी चलेगा, केवल जो पाठ पाठ्यक्रम से निकाले गए उन्हें ही हमने छोड़ दिया था। उसमें से हम अपराजेय अधिक जानकारी के लिए देख रहे हैं, क्योंकि यह पाठ हमें जीवन की बहुत अच्छी सीख देता है और इस सीख को हमें इस सीख से प्रेरित होने के लिए प्रस्तुत पाठ का वाचन करना आवश्यक है। इसीलिए अब हम इस रहे हुए अधूरे पाठ को हम पूर्ण करने जा रहे हैं। इस पन्ने को भी हमने देखा है, यह पन्ना भी हमने कल ही पूर्ण किया है। अब इस पन्ने के ऊपर का हम अनुच्छेद देख रहे हैं कि उन्होंने जब उनके दोनों पैर निकाले गए थे तो हाथों को उछलकर कहा था कि देखो भाई, मेरे दोनों हाथ तो है, परेशान क्यों हूँ। अब हुआ यह है कि बीमारी अधिक फैले जाने की वजह से अब उनकी बाह भी निकाली गई, बाह यानी हाथ भी निकाले गए। फिर भी मरीज़ एक ऐसी किस्म का व्यक्ति है कि जो किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में कभी वह दुखी दिखता ही नहीं है। हमेशा वह आनंदी है, आनंदमग्न है। जो उन्हें प्राप्त है उस पर्याप्त या प्राप्त स्थिति में ही वह अपने आप को भाग्यशाली समझ लेते हैं और यही मनुष्य जीवन की सीख है। तो इसीलिए अब हम इस अनुच्छेद की ओर जाएंगे। शास्त्री जी आ गए, क्योंकि अब उनके हाथ और पैर निकाले जाने के बाद अब वे मुंह कंठ के द्वारा संगीत सीखना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत। तो शास्त्री जी शास्त्रीय संगीत सिखाने के लिए बुलाए गए हैं। अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू कर दिया। सुबह का समय उनके रियाज का समय था। दिन में शास्त्री जी आते थे, शाम को फिर अभ्यास करते। पहले रंग और रेखाएं थी, अब स्वर लहरियाँ थी। स्वर साधना में वे ध्वनियों का आह्वान करते, कभी ध्रुपद की गायकी की खुली खेलते अवतरित होते। शास्त्री जी कभी कभार ख्याल में तान आलापते, तो कभी ठुमरी के उनके शब्दों के भाव स्वर में बांधकर मन प्राण तक पहुंच जाता। अभी देखिए इसमें इस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया है। तो शास्त्री जी आने के बाद उनका अभी नित्यक्रम जो है, देखो किसी भी घटना का नित्यक्रम ज़रूरी है। नित्यक्रम को अगर तुम लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया तो जो हाथ में काम लिया है वह अधूरा रह जाता है। नित्यक्रम से काम करना है। कोई भी काम अगर हाथ में लिया तो वह हर रोज़ करना है, उसी काम को उसी समय पर। तो वे अब उन्होंने अपनी जीवन में शास्त्रीय गायन सीखना आरंभ किया था। हर रोज़ सुबह वे रियाज करते थे। रियाज यानी गायन के क्षेत्र में जब प्रैक्टिस होती है तो उसे रियाज कहा जाता है। और फिर वह रियाज शास्त्री जी आने के बाद करते थे। और शाम के समय दिन में जो पढ़ाया था उसका अभ्यास वे शाम के समय पहले करते थे। पहले वे रंग रेखाएँ, अब स्वर की लहरियाँ, यानी अब स्वर से गीत गाते हैं। और इस तरह ध्रुपद की गायकी, ध्रुपद यहाँ पर गायकी के क्षेत्र में ध्रुपद महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद तान आलापना होता है। जो तान आलापना होता है ना, जैसे हम सुनते कभी इस तरह जो होता है ना, उसे कहते हैं तान आलापना। जिसे हम बोर होते हैं, कान बंद कर लेते हैं, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी है कि शास्त्रीय गायन गीत स्पर्धा में यह तान आलापना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कभी कभी ठुमरी, इस शब्दों का भी स्वर, शब्दों के भाव स्वर में बंधकर
मन प्राण तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल मन से वे प्राणों तक प्रैक्टिस करते। जहाँ लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आत्मिक तथा स्थूल और सूक्ष्म की सारी सीमाएं टूट गई थी, मानव स्वर जीवन का एक नया बोध, एक नया अर्थ उद्घाटित कर रहे हो। यानी यहाँ पर दो शब्द है, देखिए, लौकिक के विरुद्ध अलौकिक, भौतिक के विरुद्ध आत्मिक, स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म। यह विलोम शब्द भी यहाँ पर हम सीख पाएंगे और इन शब्दों के सारी सीमाएं टूट गई थी, यह भी सीख हमें यहाँ पर लेनी है। और आगे लेखक कहते हैं कि एक जीवन का नया अर्थ उद्घाटित स्वर के जीवन के द्वारा नया ज्ञान, बोध यानी ज्ञान लेने को भी तत्पर थे। आगे वाले अनुच्छेद में क्या कहा है, देखिए, जब सबके साथ भी अमरनाथ की डॉक्टरी जांच अपने निश्चित समय पर होती थी, वे फिर बीमार पड़े, वही तेज बुखार, डॉक्टर के चेहरे पर वही चिंता, घर के लोग दुख से व्याकुल। अब क्या होगा डॉक्टर? उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वे सप्ताह भर बाद लौट आए थे। उनकी आवाज़ जा चुकी थी, पर उनकी आंखें हंस रही थी, वैसे ही हंसी जैसे कह रही हो, देखो मैं जीवित हूँ, मुझे चुनौती मत दो। जीवन अनुभव और कला के अनुभव की एकात्मता का खौलता सच। अभी जीवन अनुभव और एकात्मता का खौलता सच क्या है कि जब व्यक्ति के अंग प्रत्यंग के एक एक विभाग को छाटा जाता है, फिर भी वह व्यक्ति, वह मरीज हंसता हुआ दिखाई देता है। इससे और भाग्यशाली डॉक्टर हो ही नहीं। डॉक्टर यानी, मैंने डॉक्टर को भाग्यशाली क्यों कहा? क्योंकि इस तरह के मरीज डॉक्टर को कम उपलब्ध होते हैं। ऐसे ही अमरनाथ मरीज थे कि अब इनकी बीमारी तो बढ़ती गई, डॉक्टरी जांच तो हमेशा जारी थी, वही फिर बीमार पड़ते थे, अधिक बुखार यानी ज्वर, जिसे हम मराठी में ताप कहते हैं। इस तरह उनके चेहरे की यानी डॉक्टर लोगों के और घर के लोगों के चेहरे की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे लोग दुखी होते थे, विचार करते कि अब क्या होगा। परंतु अमरनाथ की आंखें, वो अमरनाथ की भले ही कुछ सप्ताह बाद यह पता चला कि अमरनाथ की आवाज़ भी जा चुकी है, परंतु उनकी आंखें आज भी हंस रही थी और वह आंखें मानो कह रही हो कि देखो मैं आप भी जीवित हूँ, मुझे चुनौती मत दो। जीवन अनुभव और कला के अनुभव की एकात्मता का खौलता सच, यानी यह सचमुच जीवन का अनुभव है। कलात्मकता का अनुभव हम कलाओं में रेखा उद्घाटित करते हैं, चित्र निकालते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह। फिर यह जर्जर यानी बुढ़ापा, फिर यह किस तरह यह रेंगता हुआ, वह स्त्री रेंगती हुई आती है, कढ़ाई के पास आती है, जैसे हम कहानी में सुनते हैं ना, वह कहानी रेखाटना लिखना अलग है, चित्रों में निकालना अलग है। प्रत्यक्ष जीवन में एकात्मता का अनुभव लेना वह भी भिन्न है। इस तरह आगे के अनुच्छेद में अब क्या कहा है, देखिए, कि उनके कहने पर शास्त्रीय संगीतों के कैसेट और डिस्क, उनका म्यूजिक सिस्टम उनके कमरे के साइन बोर्ड पर रख दिया गया। उनके कमरे की सज्जा नए सिरे से उनकी सुविधानुसार कर दी गई। उन्होंने इशारों से बताया था, मैंने संगीत सीखा पर सुना तो था ही नहीं, मेरी साधना अधूरी रही। जिन्होंने अपनी साधना पूरी की, उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूँ। उनकी दिनचर्या बदल गई थी। वे मुस्कुराते इशारों में जैसे कहते हो, मैं आनंद में हूँ। वे सुबह उठते, अपने व्हील चेयर पर बाहर खुले में बगीचे में बैठ जाते, पक्षियों का कलरव सुनते, सूखे पत्तों के झरने की आवाज़, कलियों के चटखने की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती। उन्हें ओस की टिप टिप पत्तियों के खुलने की धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म ध्वनियाँ, आगे वाले पन्ने पर आया है, हाँ, धीमी हवा के सरसराने की सूक्ष्म ध्वनियों की बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ने लगती। उनके चेहरे पर एक उदास दीप्ता था। आंखें बंद करके कजरी की तान सुनते। दिन में वे अपनी रुचि और समय की अनुकूलता से शास्त्रीय गायन की सीडी सुनते। घर के लोग चाहते थे जैसे भी हो, वे जो चाहते हों करे, वे उन्हें इतनी खुशी तो दे ही सकते थे। यानी अब इस अनुच्छेद में हमने क्या देखा है, देखिए कि यहाँ पर इस अनुच्छेद में क्या कहा है कि अब उनके अनुसार घर के लोग भी अपने आप को ढालते हैं। अभी उनके पैर, बाह और कंठ स्वर भी निकाले गए हैं। अब उनकी आँखें और कान ठीक है, इसीलिए अब उनके लिए कैसेट, डिस्क,
म्यूजिक सिस्टम, इनका इंतज़ाम किया गया। अब वे इशारों से कई बातें बताते थे। अब वे कहते थे कि देखो मैंने अभी तक संगीत सीखा है, सुना तो था नहीं, अब मैं सुनना चाहता हूँ, जो बातें मेरी अधूरी रह चुकी है अब वो मैं पूर्ण करना चाहता हूँ। इस तरह उनकी सिद्धि का लाभ तो ले सकता हूँ, जो अवयव मुझे अभी बाकी है सिद्धि यानी उन्हें पूर्णत्व करना चाहता हूँ। जैसे हमारी आँखें हैं, कलाओं को देखना चाहिए, हमारे इर्द गिर्द की स्थितियों को देखकर हमें उन स्थितियों की पहचान कर लेनी चाहिए, तो हमारी आँखों का कुछ लाभ है। केवल चलना, खाना, फिरना ये तो कुत्ते भी करते हैं, कुत्तों की तरह हमारा जीवन तो है नहीं। हमारे जीवन में कुछ बदलाव होने चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, और जीव के प्रति हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए। इस तरह हमारे अवयवों की सिद्धि तब होगी जब इसका उचित उपयोग हो सके तब। अब आगे वाला अंतिम अनुच्छेद में क्या कहा है? इस समय अलवैर कामों का कालीगुला नाटक उनके भीतर संचित होता है। ईश्वर क्रूर रोमन शहंशाह कालीगुला बन गया है। अपनी इच्छा से वह मेरे अंगों को कटवाता जा रहा है। जैसे जैसे उसे ज़रूरत पड़ती है उसी क्रम से वह एक एक अंग भंग कर मुझे मरवा रहा है। मुझे कालीगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। वे सोचते सारे गत्यावरोध समाप्त हो, निर्बंध हूँ मैं, जीवन का हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति अद्वितीय हो। मेरी अपराजय आस्था जीवन के अंतिम साक्ष्य में मुझे निर्भय कर दे। सॉरी, इस तरह निर्भय शब्द है। अभी इसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे। एक देखिए, इस समय यानी जब यह स्थिति सारी हो गई थी, अमरनाथ की एक एक कर यानी दुर्घटना के बाद अवयव निकाले गए थे, उसी समय चलने वाला एक नाटक था, अलवैर कामों का लिखा हुआ कालीगुला नाटक। उस कालीगुला नाटक में क्या था कि कराने वाला जो विधाता ईश्वर है वह इतना क्रूर कभी कभार बनता है कि वह उसकी इच्छा के अनुसार वह अपने आप को शहंशाह समझता है, और एक एक कर वह सारे अंगों को कटवाता है। जैसे जैसे उसे ज़रूरत पड़ती है उसी क्रम से वह एक एक अंग को भंग करता है और मरवाता है। कालीगुला अनीश्वर उन्हें मरवाता है। इस तरह वह कहते हैं अंत में कि कालीगुला के विरुद्ध एक शांत संघर्ष करना है, कि वह मुझे भले ही मारने का प्रयास करे लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं फिर भी संघर्ष कर मैं जीवित रहना चाहता हूँ। भले ही मुझे गिराया जाता है, यानी गिराया जाता है यानी धकेला जाता है, लेकिन फिर से मैं उठकर खड़ा होने का प्रयास करता हूँ और प्रयत्नों के अंत में उठता ही हूँ और फिर कार्य के लिए सजग रहता हूँ। इस तरह वे कहते हैं कि मुझे एक शांत संघर्ष करना है, क्योंकि मैं जानता हूँ जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। पुरुषार्थ किसे कहेंगे कि जब हम अपने भीतर की जो भी शक्ति सीमित भले ही है वह, लेकिन जो भी है वह शक्ति हम अंतिम समय तक उसका उपयोग करेंगे तो उसे कहते हैं पुरुषार्थ। अगर हम प्रयत्न छोड़ देंगे तो हमें पुरुषार्थ है नहीं, हम आत्महीन हैं, यानी आत्मा होते हुए भी हम आत्मा निर्जीव के समान है, इसे कहते हैं आत्महीन। इस तरह गत्यावरोध आखिर उनका समाप्त हुआ। निर्बंध हूँ मैं, जीवन का हर पल, हर वस्तु, हर स्थिति अद्वितीय हो। मेरी अपराजय या आस्था जीवन के अंतिम साक्ष्य में मुझे निर्भय कर दे। इनके जो अपराजय आस्था थी ना, यह अंतिम स्थिति में आखिर वह क्या कर दे, इसे पराजित कर देती है। इस तरह यह पाठ अभी हमने समाप्त किया है। इसे केवल तुम्हें पढ़कर रखना है और एक अधिक जानकारी के लिए समझकर लेना है। इसके अलावा इसके भीतर की कृतियाँ अन्य जो भी प्रश्न होगी संबंधित, इसके संबंधित नहीं आएगी। ठीक है, धन्यवाद।